नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 9वीं किस्त मिलने वाले थे, लेकिन अप्रैल खत्म हो गए, लेकिन अभी भी आप लोगों को मैया सम्मान योजना के 9वीं किस्त नहीं मिले हैं। तो आज हमारे पास 9वीं किस्त को लेकर के और 10वीं किस्त को लेकर के अपडेट है कि आप लोगों को 9वीं और 10वीं किस्त कब मिलने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों को एक साथ में मिलने वाले हैं। उसी चीज़ को लेकर के हमारे पास कंप्लीट जानकारी है, वो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना से जुड़ी और झारखंड और केंद्र सरकार से जुड़ी कोई भी योजना सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आपके सामने थंबनेल लगे हुए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैया योजना 9वीं और 10वीं किस्त आप लोगों को जो मिलने वाले हैं वो 7 मई से मिलने वाले हैं। 7 मई से जो मिलने वाले हैं उसमें से 5,000 रुपये आप लोगों को मिलने वाले हैं, यानी कि दोनों किस्त 9वीं किस्त और 10वीं किस्त एक साथ मिलने वाले हैं। 2 दिन का आप लोगों का समय बचा हुआ है। ये 2 दिन के अंदर यदि आप इन चीज़ों को ठीक करवा लेते हो तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है कि 2 किस्त आप लोगों को एक साथ मिलेंगे, उसके बारे में भी हम अपडेट देने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट ये हो जाता है कि अब आप लोगों को डीबीटी करवाने के लिए या फिर आपका सत्यापन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप लोगों को तो मैया सम्मान योजना के पैसे मिल रहे हैं, जिन लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत है, यानी कि पेंडिंग में रखा गया है। तो उन लोगों का ये जो है, उन लोगों को लिए लाभ होने वाले हैं। उसी चीज़ को लेकर के हम आप लोगों के बीच में अपडेट लेकर के आए हैं। तो आइए उस अपडेट की ओर चलते हैं, वहां से मैं सारे कुछ अपडेट देता हूं आपको। तो साथियों, आपके सामने ये जो पेपर की कटिंग आए हुए हैं वो आज ही के पेपर कटिंग है। यहां पर देखिए, दूर टू दूर जाकर के लाभुकों का करें सही से सत्यापन। साथियों, जिन लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा है उन लोगों का सत्यापन के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट आए हुए हैं, क्योंकि यदि आप लोगों को पैसा नहीं मिला है तो आपका मेन जो कारण हो रहा है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन नहीं हो पाया है, जिसके कारण आप लोगों को अभी तक मैया सम्मान योजना के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो यदि आपका ये सत्यापन हो जाएगा तो फिर आप लोगों को कंफर्म हो जाइए कि आप लोगों को पैसा मिलने लगेंगे। वो भी जो सत्यापन की प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपके घर घर जा करके सत्यापन का काम होगा, और वो भी किस तरीके से होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। साथियों, यहां देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर के शनिवार को वीडियो रजनीश कुमार की उपस्थिति में बैठक का आयोजन प्रखंड सभागार में किया गया। साथियों, ये जो आयोजन हुआ था वो शनिवार को हुआ था, और इस चीज में आप देख सकते हैं वीडियो की बैठक में हुई थी, प्रखंड सभागार में हुआ था। उसमें बीएओ विजय कुमार देव, पंचायती राज पदाधिकारी दिलीप कुमार राय, बीपीओ अनूप कुमार, पर्यवेक्षक स्नेहलता कुमारी सहित प्रखंड के सभी 85 आंगनबाड़ी केंद्रों सेविका सह बीएलओ व पंचायत सचिव के बैठक में हिस्सा लिया था। साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों का अपडेट दिया गया है वो सिर्फ सारवा का है, बाकी आपके जिलों में भी ये चीज़ें लागू होने वाले हैं। इसमें से मुख्यतः आप देख सकते हैं कि जो आपके आंगनबाड़ी की सेविका होंगे, बीएलओ होंगे, पंचायत सचिव होंगे, ये सभी लोग आपके घर घर जाकर के, यानी आपके पंचायत में कैंप लगने वाले हैं, वहां पर आप लोगों के साथ सारे कुछ का जो पेपर वर्क होंगे वो आप लोगों के साथ में किए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, बैठक में वीडियो द्वारा जानकारी दी गई मैया सम्मान योजना के लाभुकों का आइडेंटिफिकेशन यानी सत्यापन पंचायत सचिव की देखरेख में किया जाएगा। साथियों, वही चीज़ें यहाँ पर कहा गया है कि आप लोगों का जो है आइडेंटिफिकेशन सत्यापन का काम जो है वो यहाँ पर पंचायत सचिव की देखरेख में सारे काम किए जाएंगे, और आप लोगों को सत्यापन हो जाने के बाद पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। आइए अब कैसे आप लोगों का काम होगा उस प्रोसेस को दिखाते हैं। साथियों, अब बीएलओ द्वारा किया जाएगा इसके लिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों की फोटो युक्त सूची। साथियों, फोटो युक्त सूची का मतलब ये हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन के समय में आप लोगों का इलेक्शन लिस्ट आता है, उसमें आप लोगों का फोटो भी होता है और साथ ही साथ नाम भी लिखा होता है। उसी तरह से यहाँ फोटो भी रहेगा और नाम भी रहेगा, ताकि आपको उसे पहचानने में दिक्कत ना होगा। उसके बाद यहाँ पर संबंधित फॉर्मेट बीएलओ को उपलब्ध कराई गई है, यानी कि जिस तरह से ये
आपको हम बताएं कि वोटर लिस्ट आता है, उसी तरह से आप लोगों का फोटो युक्त जो स्लिप होंगे वो बीएलओ को अभी भेज दिया गया है। बीएलओ क्या करेंगे कि आपके घर घर जा करके इस चीज़ का सत्यापन करेंगे कि कौन लोग वैसे हैं जो लेने लायक हैं। कहीं वैसे लोगों ने तो ऑनलाइन नहीं कर दिया जिसके घर में नौकरी है या फिर उसके किसी भी सरकारी या गैर सरकारी में काम कर रहे हैं, वो टैक्स पेयर हैं, तो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर सारे कुछ अगर फोटो के साथ आएंगे तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बीएलओ डोर टू डोर जाकर के लाभुकों का सत्यापन के लिए आवश्यक निर्देश वीडियो सह सीडीपीओ द्वारा दिया जाएगा। साथियों ये कहा गया है कि इसका जो सत्यापन का काम है वो उसका निर्देश जो है वीडियो सह सीडीपीओ द्वारा दिया गया है। इसमें सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जो मापदंड पूर्व से तय किया गया है उसके अनुरूप पारदर्शिता का तौर पर सही लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथियों इसमें यह चीज़ें कहा गया है कि सरकार का जिस तरह से निर्देश आया गया था, जिन जिन लोगों को यहाँ आपको पता है कि 7 तरह के लोगों को नाम काटना था, तो वही चीज़ें इसमें दिया गया कि कौन लोगों का नाम काटना है और कौन लोगों को देना है। वो चीज़ों के मापदंड के अनुसार आपको सारे कुछ दिए जाएंगे और ये चीज़ें पारदर्शिता होंगे कि आप लोगों को किस तरह से मिलने वाले हैं। साथियों यहाँ ये भी चीज़ें कहा गया है कि देख सकते हैं, कहा कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई अधिकारी भी आपके घर जाते हैं और जांच सही तरीके से नहीं करते हैं तो उन लोगों पर भी जो कार्रवाई होगी वो किए जाएंगे। और जो लोग लेने लायक हैं उनको तो ये कहा गया कि उनको किसी प्रकार से छटनी नहीं करना है। जो वैसे लोग हैं जो लेने लायक हैं उनको सबसे पहले दिया जाना है। साथियों अब आप लोगों के जो विशेष करके मैंने बोला था कि 2 दिन शेष बचे हुए हैं, तो आखिर किस चीज़ों के लिए शेष बचे हुए हैं, क्या अपडेट है आप लोगों के लिए, उस पर आइए चलते हैं। साथियों ये चीज़ों को आप देखिए, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिए हुए हैं। उपायुक्त जिला दंडाधिकारी श्री मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार रांची जिला में पंचायत वर्ष शिविर का आयोजन कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को आधार सीडिंग का कार्य किया जाएगा। दिनांक 29/4/2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर के अपराह्न 3 बजे तक स्क्रिप्ट का आयोजन किया गया है। साथियों यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जो अपडेट है वो रांची के लिए अपडेट है। जिन लोगों का अभी तक डीबीटी नहीं हुआ है उन लोगों का यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। तो और क्या अपडेट है उस चीज़ों पर लेकर चलते हैं। ये आपको ये डेट को याद रखना है, 29/4/2025 को 10 बजे से 3 बजे तक आप लोगों का शिविर लगने हैं। वहाँ पर जाकर के आपको सारे काम करने हैं। अब क्या क्या काम करना है वो भी आइए दिखाते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए, रांची जिला अंतर्गत झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों का आधार सीडिंग कराने हेतु जिला स्तर पर यहाँ पर अपडेट जो दिया गया साथियों, ये आप लोगों को आधार सीडिंग को लेकर के है। क्योंकि मैया सम्मान योजना में पिछले आप लोगों को जो डेट दिया गया था उसमें आपने आधार सीडिंग नहीं करवाया, तो इन्होंने एक डेट रखा और आप लोगों के पंचायत वार में शिविर लगा करके जो है इन चीज़ों का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर यह चीज़ें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र के सभी बैंक शाखाओं को आधार सीडिंग का संपादित होगा। शहरी क्षेत्र के लाभुकों संबंधित बैंक उपस्थिति होकर के अपना आधार सीडिंग करवा लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बैंक में जाकर करवा लेंगे, बाकी जो ग्रामीण लोग होंगे वो अपना यहाँ पर सारे कुछ को करवा पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लिया। रांची जिला अंतर्गत झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो है वो शिविर का जो आयोजन होने वाला है साथियों, वो डेट को आपको खाली याद रखना, बाकी इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आप लोगों के लिए नहीं होने वाले हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुए होंगे। अगर यूजफुल साबित होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।